2 जून 2023 शुक्रवार शाम के ठीक 6:55 कोरोमंडल एक्सप्रेस लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के बालासोर जिले की ओर बढ़ रही थी। सामने सिग्नल हरा था, पटरियां साफ थीं। इंजन की गूंजती आवाज और डिब्बों की लयबद्ध थरथराहट ये बता रही थी कि सब कुछ सामान्य है। लोको पायलट निश्चिंत था। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी थी। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई खाना खोल रहा था, कोई खिड़की से ढलती शाम देख रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक बालासोर रेल दुर्घटना की। ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित बहाना गांव बाजार स्टेशन हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर पड़ता है। ये वही व्यस्त कॉरिडोर है जो पूर्वी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। इस रूट पर हर दिन दर्जनों एक्सप्रेस और मालगाड़ियां गुजरती हैं। स्टेशन पर 4 लाइनें थीं, 2 मेन लाइन जिनसे तेज रफ्तार ट्रेनें बिना रुके निकल जाती हैं और 2 लूप लाइन जिनका इस्तेमाल ट्रेनों को साइड में खड़ा करने के लिए किया जाता है। उस शाम लूप लाइन पर 2 मालगाड़ियां पहले से खड़ी थीं, दोनों लोहे के अयस्क से भरी हुई, भारी, स्थिर और लगभग अचल। मेन लाइन खाली थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। एक दिशा से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, शालीमार से चेन्नई की ओर। हजारों यात्री सवार थे, मजदूर, छात्र, परिवार, बच्चे। दूसरी दिशा से आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी। दोनों ट्रेनों को बहाना गांव बाजार स्टेशन के पास एक दूसरे को क्रॉस करना था। ये रोज की सामान्य प्रक्रिया थी। रेलवे सिस्टम इसी तरह हजारों ट्रेनों को सुरक्षित चलाता है। लेकिन उस दिन नियति ने कुछ और तय कर रखा था। रेलवे में पॉइंट या ट्रैक स्विच वो तंत्र है जो ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन में मोड़ता है। ये पूरी तरह सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से नियंत्रित होता है। इंटरलॉकिंग का सिद्धांत सीधा है, जब तक ट्रैक सही दिशा में सेट ना हो, सिग्नल हरा नहीं होगा। यही सुरक्षा कवच है। लेकिन उस शाम तकनीक और वास्तविकता के बीच एक खतरनाक अंतर पैदा हो चुका था। स्टेशन के नॉर्थ सिग्नल गुमटी में कुछ समय पहले मरम्मत का काम हुआ था। वायरिंग में बदलाव किए गए थे। जांच के अनुसार उसी प्रक्रिया में एक त्रुटि हो गई। सिस्टम को संकेत मिल रहा था कि पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट है, लेकिन असल में ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़ा हुआ था। सिस्टम ने सिग्नल हरा कर दिया। जमीन पर रास्ता बदल चुका था। कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन के करीब पहुंची। लोको पायलट ने हरा सिग्नल देखा। रफ्तार लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही इंजन पॉइंट पर पहुंचा, ट्रेन अचानक मेन लाइन से हटकर लूप लाइन में मुड़ गई। इतनी तेज रफ्तार पर अचानक मोड़ खतरनाक होता है, लेकिन असली खतरा सामने खड़ा था। लूप लाइन पर लोहे के अयस्क से भरी मालगाड़ी खड़ी थी। कुछ ही सेकंड और फिर भीषण टक्कर। जब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती ट्रेन एक स्थिर भारी मालगाड़ी से टकराती है तो न्यूटन के गति नियम निर्मम हो जाते हैं। इंजन मालगाड़ी के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। पहले कुछ डिब्बे बुरी तरह पिचक गए, कपलिंग टूट गई, डिब्बे हवा में उछले, लोहे की चादरें मुड़ गईं, कांच चकनाचूर हो गए, मानो पूरा ढांचा कागज का बना हो। लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पास की डाउन मेन लाइन पर जा गिरे। उसी समय विपरीत दिशा से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। उसकी गति भी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ड्राइवर को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। उसके पिछले डिब्बे पहले से पटरी पर गिरे कोचों से टकरा गए। एक के बाद एक धमाके, धातु की चीख, चिंगारियां और फिर अंधेरा। कुछ ही सेकंड में 3 ट्रेनें इस दुर्घटना का हिस्सा बन गई थीं। टक्कर के बाद बिजली के खंभे गिर गए, इलाका अंधेरे में डूब गया। सन्नाटे को तोड़ रही थी सिर्फ चीखें। जनरल डिब्बों की हालत सबसे खराब थी। लोग लोहे के ढांचे में फंसे थे। किसी का हाथ, किसी का पैर, कोई अपने बच्चे को पुकार रहा था। सबसे पहले बहाना गांव के लोग पहुंचे, टॉर्च, पानी, कपड़े लेकर। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे उखाड़े, घायलों को मोटरसाइकिल और ऑटो ने अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर बाद एनडीआरएफ, पुलिस और रेलवे टीमें पहुंची, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि संसाधन कम पड़ रहे थे। बालासोर, कटक और भुवनेश्वर के अस्पतालों में अलर्ट जारी हुआ। घायल जमीन पर लिटाकर इलाज किए गए। रक्तदान के लिए लंबी कतारें लगीं। मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे। स्क्रीन पर माँ, पापा, भैया लिखा चमक रहा था, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। 290 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 1000 से ज्यादा घायल।
कई शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से करनी पड़ी। रेल मंत्री मौके पर पहुंचे, जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई जांच में सामने आया कि सिग्नलिंग सर्किट की वायरिंग में त्रुटि हुई थी। पुराने डायग्राम का उपयोग, सही परीक्षण का अभाव, इन छोटी लापरवाहियों ने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। 3 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। साजिश के सबूत नहीं मिले, लेकिन मानवीय भूल स्पष्ट थी। हादसे के बाद एक शब्द चर्चा में आया, कवच। कवच भारतीय रेलवे का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। यदि 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने हों या सिग्नल तोड़ा जाए तो ये स्वतः ब्रेक लगा देता है। लेकिन उस समय इस रूट पर कवच इंस्टॉल नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विशेष परिस्थिति में, जहां ट्रेन अचानक लूप लाइन में मुड़ी और सामने कुछ ही मीटर दूर मालगाड़ी थी, शायद कवच भी पूरी तरह टक्कर नहीं रोक पाता। फिर भी इस हादसे ने रेलवे सुरक्षा के आधुनिकीकरण की गति बढ़ा दी। बालासोर रेल हादसा हमें याद दिलाता है, तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षण और सत्यापन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सिग्नल हरा होना पर्याप्त नहीं, जमीन पर ट्रैक भी सही होना चाहिए। एक छोटी वायरिंग गलती, एक चेकलिस्ट की अनदेखी, एक मानवीय चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने बिखरे डिब्बे, टूटे खिलौने, चप्पलें और अधूरे टिफिन देखे। हर वस्तु एक कहानी कह रही थी, एक अधूरी कहानी। बहाना गांव बाजार शायद फिर सामान्य हो गया हो, ट्रेनें फिर पटरी पर दौड़ रही हों, लेकिन उस रात की गूंज हमेशा याद रहेगी। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये चेतावनी थी, सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए और हम सब के लिए। उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने उस काली रात में अपनी जान गंवाई। जय हिंद।